फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई ब्रेन तो होता नहीं, तो वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि आपने छुई का प्लांट देखा होगा, अगर हम उसे टच करते हैं, उस प्लांट का नाम ही क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट। मीन्स अगर हम उसे टच करते हैं तो वो मुरझा जाता है। ओके, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। इस टॉपिक में आज हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। सो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? 5 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट्स के मैच्योर होने पर, और फिर जब प्लांट की लीफ जो येलो पड़ जाती है, ओल्ड एज की हो जाती है, तो वो नीचे भी गिरा देते हैं उन्हें। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक पार्ट के बारे में। प्लांट्स के सबसे पहले 5 हार्मोन्स है प्लांट के अंदर। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में मैंने दिखाया आपको कि जो 2 तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर एंड द नेक्स्ट वन इज इनहिबिटर। प्रमोटर क्या करेगा? उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। एंड इनहिबिटर मीन्स स्टॉप करेगा। ये ग्रोथ को स्टॉप करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो ये 2 तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज प्रमोटर। तो प्रमोटर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रमोटर के अंदर 3 हार्मोन्स आएंगे। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकिनाइन। ओके, अभी हमें इन हार्मोन्स की फंक्शनिंग देखनी है अच्छे से। तो कौन कौन से प्रमोटर के अंदर? ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकिनाइन। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज इनहिबिटर। इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से आएंगे? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब इनकी एक एक की हम फंक्शनिंग देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? ये प्लांट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी प्लांट है तो उसकी टिप पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। और ये एपिकल मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। द नेक्स्ट वन इज गिबरलिन। अब गिबरलिन क्या करता है? नेक्स्ट इज गिबरलिन। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्लांट है उसकी रूट भी ग्रो कर रही है, और साथ में उसका जो स्टेम पार्ट है, शूट पार्ट है, वो भी ग्रो कर रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से? प्लांट के अंदर जिबरलिन हार्मोन की वजह से। जिबरलिन हार्मोन क्या करता है? प्लांट की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलोंगेशन शूट पार्ट की भी हो सकती है और रूट पार्ट की भी। ठीक है, तो शूट पार्ट और रूट पार्ट की इलोंगेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? देन इट इज जिबरलिन हार्मोन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा साइटोकिनाइन। तो जो साइटोकिनाइन हार्मोन है वो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करता है। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? देन इट इज साइटोकिनाइन। साइटोकिनाइन क्या करेगा? ये सेल डिवीजन करेगा, जिससे प्लांट के अंदर आगे सेल डिवाइड होगा तो फ्रूट्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगी, रूट्स आएंगी। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से। और सेल डिवीजन के लिए प्लांट का कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? देन इट इज साइटोकिनाइन। ओके, द नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स। हम अभी प्रोमोटर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में जो स्टॉप करे ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करने वाले भी हार्मोन्स होते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज पर आके, टाइम पीरियड पर आके प्लांट को भी अपनी ग्रोथ रोकनी पड़ती है। तो वो कौन हार्मोन्स करवा रहे हैं? जैसे इथाइलिन है। इथाइलिन याद रखिएगा, ऐसा गैसियस प्लांट हार्मोन है। ठीक है, सिर्फ एक यही इथाइलिन हार्मोन है जो कि गैसियस प्लांट हार्मोन है। ये क्या करता है? फूड को मैच्योर, राइप्स करवाता है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रीन फ्रूट से किस तरह रेड फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स वो मैच्योर हो चुका है, राइप हो चुका है। तो ये किस हार्मोन ने करवाया? इथाइलिन ने। ओके, एंड द लास्ट वन एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ए बी लिखते हैं। ओके, ये क्या करता है? ये एक बैरियर के रूप में काम करता है। बैरियर कैसे? ये जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लीफ तक जो वाटर ट्रांसफर हो रहा था, फूड ट्रांसफर हो रहा था, वो इसको रोक देगा। अब लीफ तक फूड वाटर का ट्रांसफर रुक गया तो क्या होगा? अब जो लीफ है वो ओल्ड होने लगेगी। ठीक है, उस
प्लांट के अंदर एजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ABA। अगर वो एज्ड हो जाएगी तो वो अपने आप ही न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से येलो हो जाएगी, और येलो होने की वजह से वो प्लांट की जो स्टेम पार्ट है उससे अलग होके नीचे गिर जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रोपिज्म। प्लांट के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है, किस तरह प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। ट्रोपिज्म क्या होता है, देखिए जो प्लांट्स हैं वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो किस स्टिमुलाई के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, अब वो चीज़ होती है ट्रोपिज्म। और ट्रोपिज्म के मेनली 4 टाइप्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में, एंड दिस टाइप्स आर, द फर्स्ट वन इज कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। इन चारों को हमें डिस्कस करना है, जियोट्रोपिज्म। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोट्रोपिज्म को। ये जितने भी ट्रोपिज्म्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो कैसे, देखिए अभी मैं हम एक एक पार्ट को क्लियर करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फोटोट्रोपिज्म को समझते हैं। देखिए फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड ट्रोपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स करना, मीन्स लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना। जब प्लांट्स लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें ये स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है आपको कि जो प्लांट है वो ऊपर की, जो उसका शूट पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, और जो रूट है वो नीचे की तरफ। इसका मतलब जो लाइट है, लाइट की तरफ प्लांट का कौन सा पार्ट डाइवर्ट होगा, डेविएट होगा, वो कौन सा पार्ट होगा, शूट पार्ट। जो स्टेम है वो इस तरह से रूट की लाइट की डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो रूट है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये फोटोट्रोपिज्म है। जो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड जो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या हुआ, स्टेम पार्ट, एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म रूट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियोट्रोपिज्म। देखिए जियोट्रोपिज्म का मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया है। जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स ग्रेविटी एंड ट्रोपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स करना। अब जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स करना। ये भी 2 तरह का होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मीन्स जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ जो फोर्स हमें खींच रहा है वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, और प्लांट का कौन सा पार्ट नीचे की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, इट इज रूट पार्ट। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो ग्रेविटी की तरफ जो फ्लो कर रहा है वो रूट पार्ट है। तो रूट क्या हुआ, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, वो पार्ट कौन सा होता है, स्टेम पार्ट। तो स्टेम पार्ट क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो 1 मिनट के लिए। 5 4 3 2 1। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। ओके, तो जो, और ट्रोपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स करना। जब प्लांट्स वाटर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म भी 2 टाइप्स का होता है, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, देखिए जो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो वाटर प्लांट के लिए नीचे होता है, सॉइल के अंदर होता है। तो जो प्लांट का पार्ट वाटर की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है वो कौन सा है, रूट, वो वाटर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीन्स स्टेम पार्ट और शूट पार्ट, वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके,
एंड द लास्ट वन इज कैमोट्रोपिज्म। तो कैमोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ या फिर मूवमेंट इन अ पार्ट ऑफ टू रिस्पॉन्स द स्टिमुलाई। केमिकल के डायरेक्शन में, केमिकल के रिस्पॉन्स में जो इनका मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, उसे हम कहेंगे कैमोट्रोपिज्म। इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स। ओके, आई थिंक आपको कंप्लीट लेक्चर क्लियर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको